दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए हर रोज भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात को लेकर वह दुखी रहता था और पूरे दिन यह सोच सोच कर निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता कि आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं। वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते हैं। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बहुत खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते हैं और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने निर्णय लिया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहां गौतम बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते देखते ही उसकी बारी आ गई। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे भगवान बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर उस भिखारी के मन में एक आकांक्षा जाग उठी। अपनी आकांक्षा को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुपचाप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों का ही दान किया जाए। हम चाहें तो हम अपनी शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को स्वस्थ शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट हो गया था। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं किया जा सकता, दान शिक्षा का भी होता है, दान भोजन अन्न का भी होता है, अच्छे विचारों का भी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों को अच्छे विचार भी दे सकते हो। इससे हमारा समाज बेहतर होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।